मैं अखिलेश कुमार और आप लोग देख रहे हैं बहुजन सेंटर। आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। साथियों, SC ST OBC के उन लोगों को हृदय से बधाई जो लोग राम राज्य का सपना देख रहे हैं। राम राज्य का सपना जब साकार होगा तो फिल्म कितनी भयावह होगी उसका ट्रेलर अभी से देखने को मिल रहा है। यदि इस ट्रेलर से SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने सीख नहीं लिया तो फिर फिल्म इतनी भयावह होगी कि उसकी कल्पना SC ST और OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग नहीं कर सकते। साथियों, जो ट्रेलर चल रहा है राम राज्य का, वो ट्रेलर कैसा है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, महोबा में अनुसूचित जाति की छात्रा ने शिक्षक के घड़े से पानी निकाल कर के पी लिया तो शिक्षक ने उस छात्रा को बेरहमी से पीटा और ये कहा कि तुम अनुसूचित जाति से संबंधित हो, तुम दलित हो, तुमने इस घड़े से पानी क्यों पिया। ये राम राज्य का पहला ट्रेलर है। दूसरा ट्रेलर, चंदौली में कन्हैया यादव के घर पर पुलिस ने दबिश के दौरान कन्हैया यादव के घर की महिलाओं को मारा पीटा और उस मारपीट में कन्हैया यादव की बेटी की मृत्यु हो जाती है। ये राम राज्य का दूसरा ट्रेलर है। ललितपुर में 22 अप्रैल को 4 लोगों ने मिलके 13 वर्षीय लड़की के साथ गैंग रेप किया और उस गैंग रेप के बाद पीड़िता लखनऊ थाना में FIR दर्ज कराने के लिए जाती है तो फिर थाना प्रभारी के द्वारा उस लड़की का फिर से बलात्कार होता है। ये राम राज्य का तीसरा ट्रेलर है। फिरोजाबाद के टुंडला में दबंगों के साथ मिल करके पुलिस ने अनुसूचित जाति की महिला के साथ मारपीट की और उस मारपीट में महिला की मृत्यु हो जाती है। ये राम राज्य का चौथा ट्रेलर है। राजस्थान के जालौर ज़िले में अनुसूचित जाति के दूल्हे को मंदिर में जाने से रोका जाता है पंडित पुजारियों के द्वारा। राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है। राजस्थान में घोड़ी चढ़ने पर दलित को पिटाई की जाती है। साथियों, इन सभी घटनाओं का संबंध राम राज्य से है जिसका हमें सपना दिखाया जा रहा है। और जब राम राज्य का सपना साकार होगा तो ऐसी घटनाएं जो अभी सुनने को मिल रही है 10वें दिन, 15वें दिन, 12वें दिन, 8वें दिन, तो फिर ऐसी घटनाएं प्रतिदिन सुनने को मिलेंगी क्योंकि राम राज्य का सपना साकार करने SC ST OBC के लोगों का भी साथ सहयोग है। साथियों, हमारे बहुजन समाज के लोग, जो लोग राम राज्य का सपना देख रहे हैं और जो लोग सपना दिखा रहे हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों पर सबसे ज़्यादा जुल्म और अत्याचार की घटनाएं घटित हो रही हैं। और फिर भी हमारा बहुजन समाज राम राज्य को लाने पर तुला हुआ है। महोबा की घटना से आप लोगों ने सीख नहीं लिया, चंदौली की घटना से सीख नहीं लिया, लखनऊ की घटना से सीख नहीं लिया, टुंडला की घटना से सीख नहीं लिया, राजस्थान की घटना से सीख नहीं लिया, मध्य प्रदेश की घटना से सीख नहीं लिया, तो फिर जब राम राज्य का सपना साकार होगा तो फिर ऐसे ही बहुत बड़े पैमाने पर जूता पड़ेगा और उस समय हम लोगों के पास पश्चाताप करने का भी समय नहीं होगा। साथियों, अभी समय बहुत अनुकूल है। इस अनुकूल समय में यदि SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जन जागृत हो करके एक मंच पर आ जाते हैं तो फिर
हमारे हक और अधिकार को ख़त्म करने की औकात किसी की नहीं रहेगी। और हमारे हक और अधिकार तभी तक सुरक्षित हैं जब तक भारतीय संविधान लागू है, जब तक भारतीय संविधान है। जिस दिन भारतीय संविधान हट गया और राम राज्य आ गया तो ऐसे ही घटनाएं बहुत बड़े पैमाने पर घटित होंगी। बहुजन समाज के सभी साथियों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग इस ट्रेलर से सीख नहीं लेते हैं तो ऐसी घटनाएं भविष्य में बहुत बड़े पैमाने पर घटित होंगी। और मैं SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों से एक संदेश देना चाहता हूं कि जब SC के लोगों पर हमला हो रहा है तो OBC के लोग देख रहे हैं, जब ST के ऊपर हमला हो रहा है तो OBC और SC दोनों लोग मिलकर के देख रहे हैं, और जब माइनॉरिटी के ऊपर हमला हो रहा है तो SC ST OBC ये तीनों लोग मिलकर के देख रहे हैं। बारी बारी से सभी लोगों के हक और अधिकार के ऊपर अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन आपसी सामंजस्य न होने की वजह से SC ST OBC और माइनॉरिटी इन चारों लोगों के हक और अधिकार पे अतिक्रमण होता चला जा रहा है। यदि ये चारों लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग एक प्लेटफार्म पर आ जाएं तो फिर हमारे हक और अधिकार को किसी की औकात नहीं है जो समाप्त कर सके। साथियों, यदि बगल में आग लगी है तो दूसरा घर जो है उसके पास में वो ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रह सकता। ये हमको और आपको आज ही से समझ लेना है। और बहुजन समाज की जन जागृति के लिए जो मैं ये पहल कर रहा हूँ, इस पहल में साथियों हमें सबसे पहले संविधान बचाने के मुद्दे पर एक प्लेटफार्म पर आना होगा। SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को आप लोग एक प्लेटफार्म पर आएंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूं। और इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। और साथियों, यदि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, क्योंकि ये परिस्थितियाँ SC ST OBC के हक और अधिकार को ख़त्म करने के लिए चलाया जा रहा है। आप लोग इस पहल में मेरा साथ देंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। धन्यवाद।